नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 26 अक्टूबर सोमवार से लेकर 1 नवंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। नवरात्रि का पर्व जा चुका है, माँ दुर्गाओं का हमने आह्वान किया, दशहरे का पर्व भी हमने धूमधाम से मनाया। अब हम दिवाली की तैयारियों में लग जाएंगे। तो दिवाली की इस बार आप लोग क्या तैयारियां कर रहे हैं? यदि आपने कुछ तैयारी अब तक नहीं की है तो आप हमसे घर बैठे दीपावली पूजन पैकेट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे द्वारा आपकी बजट के हिसाब से 4 प्रकार के पूजन पैकेट उपलब्ध करवाए गए। तो फटाफट से नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और दीपावली पूजन पैकेट का लाभ प्राप्त करें, क्योंकि ये पूजन पैकेट आपके नाम से अभिमंत्रित, प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध करके आप तक पहुंचाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस सप्ताह सभी राशियों के क्या हाल है और सभी राशियों के जीवन में क्या होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ समाचारों भरा रहेगा। कार्य में प्रगति और उन्नति आप देखेंगे। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त होगा। इस समय आपका काम गति पकड़ेगा, नए नए लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी, आपका सर्कल बढ़ेगा और लेवल बढ़ेगा। परंतु आप इस भ्रम में कि आप एक अच्छे स्टेबल कंडीशन में पहुंच गए, इस भ्रम में होकर अनर्गल खर्च मत कर बैठिएगा, अन्यथा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है। क्योंकि ऐसे ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां बन गई है कि सप्ताह के मिड में आपके खर्चों में अधिकता आएगी, आप बहुत ज्यादा खर्च कर बैठेंगे, जिससे फाइनेंशियली आपकी स्थिति डावाडोल होती हुई दिखाई देगी और फाइनेंशियली आपको लोन लेने की, कर्ज लेने की, उधार लेने की नौबत भी फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना है। इस समय आपकी पर्सनैलिटी तो सौम्य बनेगी, परंतु डिसीजन पावर आपकी वीक हो जाएगी। कंफ्यूजन की स्थिति आपको अपने डिसीजन में रहेगी, इसीलिए परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग आपके लिए विशेष रूप से आवश्यक रहेगा। आप वीकेंड पर आप अपने कुटुंब के साथ कोई गेट टुगेदर का प्रोग्राम बना सकते हैं या फिर किसी सामाजिक समारोह का हिस्सा बन सकते हैं। वहां पर आपके नाम, मान और सम्मान में वृद्धि होगी और सभी लोग आपको जानेंगे, आपकी एक अलग पहचान बनेगी, आपको सराहेंगे, आपकी तारीफ होगी और आपके कुटुंब में आप कुटुंब वालों से बहुत अच्छा तालमेल, बहुत अच्छा संतुलन बनाने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो भी किसी की मध्यस्थता से सॉल्व हो जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। इस सप्ताह के प्रारंभ में आपको अपने काम में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु मेहनत जितनी करेंगे उसका यथेष्ट फल भी आपको इसी वीक में प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। लाभ बहुत अच्छा आपको मिलेगा, आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होगा। जो अटक गई थी योजनाएं वो भी इस समय आपकी चल निकलेगी और किसी को यदि आपने उधार दिया है, बहुत लंबे टाइम से आप उसे बोल रहे हैं कि मेरा उधार चुकाओ, परंतु वो उधार नहीं चुका पा रहा है, तो वो अब स्वतः ही आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल और अधिक आपका अप होता हुआ दिखाई देगा। परंतु इस समय आपको अपने अनसेंट खर्चों से बचना पड़ेगा। अनर्गल खर्च, अनर्गल खरीदारी में से आपको भी बचना पड़ेगा और आपके पारिवारिक सदस्यों को भी बचना पड़ेगा, अन्यथा बहुत ज्यादा खर्च करने की वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है। इस समय किसी भी दो के विवाद में न उलझें, अपने कार्य पर ध्यान दें और अपना कार्य करें। ऐसा ना हो आप अपना कार्य भूल जाएं और दूसरों की गलतियां निकालने बैठ जाएं, इसमें कोई लाभ नहीं है। अपने कार्य पर ध्यान दें। जिसका काम गड़बड़ हो रहा है वो अपने आप अपने काम को सुधारेगा। बिना मांगे किसी को भी सलाह देने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। आपकी पर्सनैलिटी इस समय बहुत अच्छी होती हुई नजर आएगी। वीकेंड पर आप अपनी पर्सनैलिटी से जाने जाएंगे, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय सामाजिक समारोह में आपको सम्मानित किया जा सकता है, चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जा सकता है। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा और यादगार रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें 10वें 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ भाग्यवर्धक,
भाग्य को साथ में लेकर चलने वाला रहेगा। इस समय पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को प्रायोरिटी से पूरा करें, उसके बाद नए कार्य की शुरुआत करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। युवा वर्ग के लिए कैरियर में नई दिशा, नई उड़ान भरने का टाइम है। इस समय आपने अगर नई नई जॉब ली है तो आप अपना इंप्रेशन अपने बॉस पर जमाते हुए दिखाई देंगे। वहीं यदि आपका खुद का कोई कार्य आपने शुरू किया है तो उसमें आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उसका अच्छा फल आपको सप्ताह के मिड में मिल भी जाएगा। आपका काम प्रगति करेगा, मेहनत रंग लाएगी। इसमें आपके पारिवारिक सदस्यों की, खासकर अपने माता पिता की सलाह आप ले सकते हैं और उनकी सलाह से आप कोई भी काम करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। अच्छे लाभ की स्थितियां आपके लिए ये सप्ताह लेकर आया है। आपको बहुत अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा। आप अपने काम को एक्सटेंड करने की योजना भी बनाएंगे। आपको कोई बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑफर्स आएंगे जिससे आपका काम और नाम दोनों ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। परंतु वीकेंड पर आपको अनर्गल खर्च करने से बचना पड़ेगा। इस समय आपको किसी भी अनर्गल विवाद से बचना चाहिए और गलत तरीके से धन कमाने की बिल्कुल भी चेष्टा न करें, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और हो सकता है जेल की हवा भी खानी पड़ जाए। शॉर्टकट हमेशा व्यक्ति के लिए नुकसान लेकर आता है, फायदा नहीं लेकर आता। इस बात को आपको गांठ बांध लेना है और उसके बाद आप अपने जीवन में आगे बढ़िए ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। अनर्गल किसी भी समस्या का हिस्सा न बने और साथ ही ससुराल पक्ष से कुछ मतभेद आपके इस समय गहरा सकते हैं, इसीलिए उनके साथ में बोलते समय उनके साथ में अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना ही आपके लिए ठीक रहेगा। अपने कार्यों को आपको खुद पूरा करना पड़ेगा। किसी के भरोसे अपने कार्यों को यदि आपने छोड़ा तो वो आपको नुकसान की स्थितियां दिलवा सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए ठीक रहेगा। इस समय आपके काम जो पहले अटक गए थे वो काम द्रुत गति से चल निकलेंगे। भाग्य साथ देगा। युवा वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। कैरियर में आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप जॉब में तो बॉस के चहेते बनते हुए अपने कार्यों को सुचारू रूप से पूर्ण करने में सक्षम होते हुए भी दिखाई देंगे। सप्ताह के मिड में आपका काम, आपकी मेहनत रंग लाएगी। विद्यार्थी वर्ग का यदि कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। इस समय आपके पिता का मार्गदर्शन, उनका साथ आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि आपके पास उनका साथ नहीं है तो उन्हें अपने फेवर में करें, उनकी बातों को मानें ताकि वो आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त करवा सकते हैं। यदि उनका साथ रहा तो आप अपने कार्य में दुगनी तिगुनी चौगुनी तरक्की करते हुए दिखाई देंगे। यदि जॉब में है तो बॉस से बहुत अच्छा एप्रिशिएशन मिलेगा। प्रमोशन के चांसेस भी इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। यानी ये टाइम आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है। वीकेंड पर आपके लाभ में वृद्धि होगी। अचानक से कहीं से धन लाभ प्राप्त होगा, सर्कल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा। नई प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग भी आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। सप्ताह के प्रारंभ को छोड़ दे तो आपके लिए पूरा समय बहुत अच्छा और भाग्यवर्धक है। सप्ताह के प्रारंभ में भी आपने अगर सावधानी रखी तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में सफलतादायक रहेगा। बहुत लंबे टाइम से आप सोच रहे हैं कि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो आपकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। यदि दाम्पत्य जीवन में है और अगर आपके दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा है तो अब आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी और दाम्पत्य जीवन में मधुरता और प्रेम के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। प्रेम प्रसंगों में भी आप अच्छी सफलता इस समय हासिल करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा समस्याजनक हो सकता है। कुछ समस्याओं में आप घिर सकते हैं, इसलिए इस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी समस्याओं को खुद ही पूर्ण करना पड़ेगा, अपनी समस्याओं से लड़ना पड़ेगा, तभी आप अपने प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त कर पाएंगे। इस समय आपके शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, परंतु आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने गुप्त शत्रुओं को भी पहचान लेंगे और उनको हावी नहीं होने देंगे। आपको फूक फूक कर कदम इस समय रखना पड़ेगा, परंतु अगर आपने सावधानी रखी तो आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। परिवार का पूरा सहयोग और साथ आपको देखने को मिलेगा। उनके साथ से आप अपने अधूरे पड़े सभी कार्यों को पूर्ण करेंगे। इस समय आपकी आध्यात्मिकता में रुचि और अधिक बढ़ जाएगी। घर पे मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा आप बनाते हुए
दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए मेहनत करने वाला रहेगा। ये टाइम आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आप पाएंगे, इसीलिए मेहनत में कोई भी कसर, कोई भी कमी आपको इस समय नहीं छोड़नी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ रोग और शत्रुओं को परास्त करने का रहेगा। रोग और शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने बुद्धि बल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को और अपने रोगों को परास्त करने में सफल होंगे, परंतु इस समय किसी भी बुरी आदत का शिकार आप हो सकते हैं, इसलिए बुरी आदत से आपको इस समय बचना चाहिए। सप्ताह का मिड आपके लिए भाग्यवर्धक रहने वाला है। जीवन साथी का बहुत अच्छा साथ और सहयोग आपके साथ रहेगा। प्रेम प्रसंगों में अच्छी सफलता आप इस समय हासिल करेंगे। पार्टनरशिप में किया गया काम आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वहीं आपका खोया हुआ धन या फिर खोई हुई वस्तु प्राप्त होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव भी उत्पन्न होंगे, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी ना आए। जानवर से सावधानी रखें, वरना जानवर से चोट लग सकती है। इस समय आपके गुप्त शत्रु यानी दोस्तों के रूप में कोई शत्रु आपके कार्यों से ईर्ष्या करेंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें आपको पहचानना पड़ेगा। अपने कामों में सतत रूप से भागीदारी दिखानी पड़ेगी। किसी के भरोसे यदि आपने अपने काम छोड़े तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक स्थितियां लेकर आएगा। भाग्य आपका साथ देगा। जो काम आपके अटक गए थे उनको इस समय आपको प्रायोरिटी से पूर्ण करना पड़ेगा। पहले उन कार्यों को पूर्ण करें, उसके बाद नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम ये समय लेकर आएगा। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ विद्यार्थी वर्ग के लिए शुभ समाचारों से रहेगा। आप अपनी मेहनत के दम पर अपने टीचर्स के चहेते बन जाएंगे। इवन आपको प्रिंसिपल भी जानने लगेंगे। माता पिता के का भी सानिध्य और उनका भी प्यार आपके ऊपर बरसेगा, क्योंकि आप अपने कर्तव्य को अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। आध्यात्मिकता में आपकी रुचि अधिक बढ़ेगी। मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। वही साहित्य जगत से यदि आप जुड़े हुए हैं तो उसमें आपके फेम में वृद्धि होगी, आपको अच्छा लाभ उसमें प्राप्त होगा और साहित्य जगत के माध्यम से आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मेड़ आपके लिए अच्छा बना हुआ है। इस समय आपके रोग और शत्रुओं का नाश होगा। बहुत लंबे टाइम से स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे थे तो वो समस्या आप खत्म हो जाएगी। ऋण से आपको इस समय मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं जीवन साथी के सहयोग से आप अपने कामों को गति प्रदान करेंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है तो उनको अपने साथ में डालें, जीवन साथी का सहयोग लें। अगर वो सहयोग करने लायक नहीं है, यदि आपको लगता है कि नहीं आपके काम को वो नहीं कर पाएगा, तो आप उसे कम से कम एक बार अपने ऑफिस की जगह पर या अपने व्यावसायिक स्तर पर जरूर दिन में बुलाएं। इससे आपका काम बहुत अच्छी प्रगति करेगा और देखिएगा आपके काम में जब गति आएगी तो आप किस प्रकार से लाभ की स्थितियों को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है, इसीलिए इस समय को बहुत अच्छे से आपको यूटिलाइज करना चाहिए। सप्ताह का वीकेंड इतना अच्छा आपके लिए नहीं है। अशुभ समाचार कुटुंब से प्राप्त होंगे। मन में निराशा दुख के भाव उत्पन्न होंगे। इस समय आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी पड़ेगी, वरना एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है। जानवरों से भी सावधान रहें, वरना उनकी वजह से आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ये थोड़ी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा और लॉटरी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए शुभ फलदायक रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4, 5, 6 और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए थोड़ा सा कठिन रहने वाला है। समस्याएं उलझेगी। प्रॉपर्टी में, भूमि में और वाहन में कोई भी इन्वेस्टमेंट न करें, वो आपके लिए शुभ परिणामदायक नहीं रहेगा। संभल कर थोड़ा सा चलना पड़ेगा। दूध डेयरी से रिलेटेड यदि आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं इस समय पारिवारिक कलह का वातावरण भी बन सकता है, परंतु यदि आप चाहें तो अपने बुद्धिबल और चातुर्य से इस खराब वातावरण को भी अपने लिए सकारात्मक बना सकते हैं और सही कर सकते हैं, अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं। इसके लिए आपके अंदर बहुत ज्यादा मैच्योरिटी लेवल बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी और आप जितना अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे उतना ही आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ता चला जाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा बना हुआ है, आपके लिए भाग्यवर्धक बना हुआ है। यदि आप इस समय शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में रुचि रखते हैं तो
किसी भी शास्त्र में निपुणता हासिल करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह के मिड में आपके कुछ शत्रु, अज्ञात शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। वहीं स्वास्थ्य का भी आपको इस समय विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। कार्यों में कुछ बाधाएं आपको फेस करनी पड़ेगी, जिससे आपके कामों में कुछ दिक्कतें आपको आ सकती है। इसीलिए अपने कामों को बहुत ही सतर्कता के साथ आपको पूरा करना पड़ेगा। सप्ताह का एंड आपके जीवन साथी के साथ में कहीं बाहर घूमने जाने का, उनके साथ उनको समय देने का रहेगा। अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ में आप बहुत अच्छा समय बिताते हुए नजर आएंगे और बहुत लंबे टाइम से जो उनकी शिकायत थी उनको आप इस समय दूर करते हुए भी दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह का प्रारंभ पराक्रम में वृद्धि से होगा। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग से आप अपने जॉब में आ रही दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। वहीं आपके बिजनेस में भी उनकी तरफ से कुछ लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपका लेवल बढ़ेगा, स्टेटस बढ़ेगा। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। इस समय आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस समय आप कोई भी भूमि के क्रय विक्रय से बचें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बने हुए हैं। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा और फलदायक रहेगा, परंतु संतान की तरफ से आपको चिंता रहेगी। उसके भविष्य को लेकर, उसके पढ़ाई को लेकर, उसके कार्यों को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। इस समय जो काम आप करें थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ, सतर्कता के साथ अगर उन कार्यों का संचालन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट अपने सभी कार्यों में देखने को मिलेंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। ननियाल की तरफ से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। नाना नानी का बहुत अच्छा साथ और सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। मामा के सहयोग से आप अपने कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर कर पाएंगे, परंतु इस समय गलत आदत का शिकार आप हो सकते हैं। कोई भी गलत आदत अगर आपने पकड़ ली तो इससे आपका जीवन भी बर्बाद हो सकता है और आपके पारिवारिक सदस्य भी परेशान हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी गलत आदत से आपको इस समय बचना चाहिए। जो काम आपने हाथ में लिया है उस काम को पूर्ण करें। नए कार्य की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करनी है और अपने कार्यों में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। विशेषकर पहले आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि निरोगी काया रहेगी तभी आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। इसीलिए अपने कार्यों को संचालित करने के लिए अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान आपको इस समय रखना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ वाणी से सबको मोहित करने का रहेगा। इस समय आप अपनी कला के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपने कला से भी अच्छा फेम प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब का बहुत अच्छा साथ और सहयोग आपको देखने को मिलेगा। इस समय आप कोई बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, बहुत अपरिचित लोग हैं, बहुत आपके रिलेटिव्स हैं जिनको आप लगभग याद नहीं करते हैं, उनको इस समय आप याद करेंगे और उससे उनको भी बहुत अच्छी खुशी का अनुभव होगा और आपको भी बहुत आनंद की प्राप्ति होने वाली है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया। पराक्रम आप का बढ़ेगा, आपका फेम बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। परंतु इस समय आपके पराक्रम के दंभ में आपको नहीं आना चाहिए। पराक्रम का अहंकार अपने मन में न लाएं, क्योंकि ये आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। इससे आपकी जो पॉजिटिव छवि है वो लोगों में बिगड़ सकती है। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यदि किसी पेपर पर सिग्नेचर कर रहे हैं तो पहले उस पेपर को पूरा पढ़ें, उसके बाद सिग्नेचर करें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड होने के भी चांसेस बन रहे हैं। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा बना हुआ है। आध्यात्मिकता में आपकी रुचि रहेगी। मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा आपके घर में बनती हुई दिखाई देगी। जो काम आपके अधूरे रह गए थे वो द्रुत गति से पूर्ण होते चले जाएंगे। ये टाइम भाग्यवर्धक और उन्नति कारक आपके लिए रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपकी पर्सनैलिटी में निखार लेकर आएगा, जिससे
लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपकी व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके व्यक्तित्व में एक सौम्यता आएगी। दादा दादी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, उनकी सेवा और समर्पण आपके मन में रहेगी और उनकी सेवा भाव से उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और जब किसी व्यक्ति को अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है तो वो अपने जीवन में कहीं पर भी नहीं अटकता, उसे अपने जीवन में प्रत्येक क्षण में सफलता ही सफलता हासिल होती है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कुटुंब में मान सम्मान में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, पैतृक संपत्ति आपको मिलने के चांसेस बने हुए हैं। घर की महिलाओं के लिए सोने आभूषणों की खरीदारी आप इस समय कर सकते हैं। वहीं मित्रों के साथ में आप बहुत अच्छा समय व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। इस समय आप अपनी कोई इच्छा का सम्मान करेंगे और इस इच्छा को थोड़ा सा समय देंगे, यानी अपनी किसी हॉबी को निखारने में भी आप अपना समय व्यतीत करने वाले हैं। परंतु वीकेंड पर आपको ध्यान रखना है, आपके कार्यों में रुकावटें आ सकती है, पग पग पर परेशानियां, मानसिक चिंता आप पर हावी हो सकती है। काम के वर्क प्रेशर को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं, परंतु यदि आप बैलेंस माइंड होकर ठंडे दिमाग से अपने कार्यों को पूरा करते हैं तो कार्यों में किसी भी प्रकार की समस्या आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके अनर्गल खर्चों में वृद्धि से होगा। अनर्गल खर्च, अनर्गल खरीदारी आप इस समय कर बैठेंगे। किसी से भी उलझ जाना, थोड़ा सा अग्रेशन अधिक दिखाना, ये सब आपके लिए हार्मफुल सिद्ध हो सकता है, इसीलिए इन सब चीजों से आपको बचना पड़ेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। कोई भी ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें, और बचत योजनाओं में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता है। पारिवारिक स्थिति भी इतनी अच्छी और साउंड इस समय आपकी नहीं रहेगी, जिससे आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा चेंज लेकर आएगा। एक सौम्यता आपकी पर्सनैलिटी में आएगी जिससे लोग आपकी तरफ प्रभावित होंगे, आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, आपको सराहेंगे, आपके लिए वो पॉजिटिव रहेंगे, यानी आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। कुटुंब में मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे और साथ ही अपनी कला के माध्यम से बहुत अच्छी प्रसिद्धि भी आप हासिल करेंगे। लोगों के लिए इस समय कुल मिलाकर आप प्रेरणा स्रोत का कार्य करेंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए पराक्रम से भरा हुआ रहेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। एक अच्छा और बड़ा लेवल आप इस समय अपने जिंदगी में ला सकते हैं। जॉब में आपको बॉस का बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा, प्रमोशन के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं यदि आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अपने भाई बहनों के सहयोग से आपके बिजनेस में आप बहुत अच्छी गति पकड़ेंगे और आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा असाइनमेंट मिलने के चांसेस भी इस समय बन रहे हैं। ओवरऑल ये वीक आपके लिए अच्छा बना हुआ है। सप्ताह का प्रारंभ थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। ओवरऑल वीक आपके लिए अच्छा है। जितना आप संभल कर चलेंगे, समझदारी से चलेंगे, उतना ही आने वाला समय आपके लिए पॉजिटिव होता चला जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। तो ये था 26 अक्टूबर सोमवार से 1 नवंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। माँ लक्ष्मी का ये टाइम है। माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए सबसे पहले लक्ष्मी जी के प्रतीक को आपको अपने घर में स्थापित करना चाहिए। दीपावली पर यदि आपके घर में लक्ष्मी जी के प्रतीक नहीं है तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जो कि मैंने लक्ष्मी जी के प्रतीकों के बारे में बताया है। तो उन प्रतीकों को इकट्ठा कीजिए। दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी पूजन में उन प्रतीकों को रखिए और उसके बाद में जिस प्रकार सिस्टमैटिक ढंग से आप दीपावली की रात्रि पे कुछ प्रतीक आपको तिजोरी में रखने हैं, कुछ पूजा कक्ष में रखने हैं, इससे माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और स्थायी संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। घर में यदि आपके श्री यंत्र नहीं है तो आप श्री यंत्र तो फटाफट से खरीद लें। श्री यंत्र के बिना लक्ष्मी स्थायी निवास नहीं करती, क्योंकि श्री यंत्र माता लक्ष्मी का निवास स्थान है। तो अगर आप घर में अपने श्री यंत्र को लेकर स्थापित करते हैं तो देखिएगा आपके घर में जो दरिद्रता, भुखमरी है वो कितनी जल्दी दूर होती है और माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलता है।
साथ ही दीपावली की रात्रि पर कुछ आराधनाएं, कुछ साधनाएं भी आपको करनी चाहिए। अगर आप कुछ न कर सके तो श्री सूक्त का पाठ जरूर करें, माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का उच्चारण करें। दीपावली की रात्रि सभी साधनाओं को, सभी मंत्रों को सिद्ध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ रात्रि मानी गई है। तो आप इस रात्रि को व्यर्थ न करें। और दीपावली की रात्रि पर वैसे भी पूरी रात जगना चाहिए। माँ लक्ष्मी को जब आप नमस्कार करें तो हमेशा हाथ इस प्रकार से करें, हाथ ऐसे ना करें, इससे माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से नहीं रहती है। अगर आप हाथ इस प्रकार से माँ लक्ष्मी को जोड़ते हैं तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हमेशा रहता है। तो कई ऐसी चीजें, कई ऐसी बातें, कई ऐसी वीडियोस मैं आपको दीपावली तक देती रहूंगी, दैनिक राशिफल के माध्यम से, साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से। साथ ही आपके लिए स्पेशल दीपावली के कई वीडियो मैं लेकर आई हूं, जिसके माध्यम से मैं आपको दीपावली से रिलेटेड, लक्ष्मी प्राप्ति से रिलेटेड कई जानकारियां देती रहूंगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन पर जाकर ऑल को जरूर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियो की लेटेस्ट जानकारी प्राप्त होती रहे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।